ये बैठक जो है मुख्यमंत्री जी ने रखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ सीमाएं थी, उनको इन्होंने थोड़ा उसका उल्लंघन नहीं किया। जो जिला के अधिकारी है वो वहीं पे रहे, ऑनलाइन जो है वो उनसे संपर्क किया गया। जो विधायकों ने आपत्तियां जताई उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मुख्यमंत्री जी ने ली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो ये जो मीटिंग्स हैं ये है कि जो मौजूदा साल जो ख़त्म हो रहा है और अगला वर्ष आएगा, तो मौजूदा साल के लिए प्राथमिकताएं हमारी क्या थी, वो कितनी पूरी हुई, और मौजूदा साल में कहाँ कहाँ पे त्रुटियां हुई है उसके बारे में जो है वो मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को मौका दिया था। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा ज़्यादातर हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अधीन जो विधायक की जो प्राथमिकताएं हैं वो अटकी रहती हैं, उस वजह से जो है वो पूरी नहीं हो सकी, तो उसके बारे में चर्चा हुई है। दूसरी ये है कि कुछ जगहों के ऊपर जो है वो चाहे सड़क की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, तो हमने इसको उठाया है कि जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तो आपने जो है वो सिविल डिस्पेंसरियाँ बना दी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब ये था कि वहाँ पे लोगों को, और ख़ासकर जो प्रसूता के लिए महिलाएं जाती हैं उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 सालों से अब ये कर दिया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें एक डॉक्टर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, एक क्लास 4 होगा। तो फिर जो है वो महिलाओं को जो प्रसूता के लिए जाती है उनका क्या हाल होगा भाई? तो उनका क्या है, कई बार रास्ते में मर जाती है, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगी, कई बार पंजाब की तरफ को भागेगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हमने कहा कि जहाँ पे आपके 50 बेड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डॉक्टर दे रखे MBBS, वहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। वहाँ पे अगर ऑपरेशन करना हो तो कोई एनेस्थीसिया का वहाँ पे नहीं है। तो जो 50 बेड हॉस्पिटल है कम से कम उसमें स्पेशलिस्ट आने चाहिए। तो वही मेरे जो है मारकंडा में भी हुआ, ऐसे ही मेरे नैना देवी में भी हुआ, लेकिन उसमें जो है वो डॉक्टर, माकूल डॉक्टर नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा करी। दूसरे में कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है कोई 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 से भी ज़्यादा है। एक किनारे से अगर पंजाब के बॉर्डर से लें तो वहाँ पे स्वारघाट में मेरे एक प्रपोजल है कि वहाँ पे सब जज का कोर्ट खुलना चाहिए। दोनों सब डिवीज़न हमने इकट्ठे वीरभद्र सिंह जी के टाइम में हमने निवेदन किया था, उन्होंने खोले थे। एक स्वारघाट में खोला था, एक झुंडुता में। लेकिन हुआ ये कि झुंडुता का तो सब जज का कोर्ट भी शुरू हो गया, लेकिन हमारे स्वारघाट में जहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है लोगों को, वहाँ पे सब जज का कोर्ट नहीं है। मैंने इस मसले को भी मैंने उठाया है। और एक बड़ी स्कीम जो मैं 2016 में जब मैं प्लानिंग का चेयरमैन था उस टाइम से वीरभद्र सिंह से हमने स्कीम चलाई थी, और आज वो सैंक्शन हुई है। अब कोई 66 करोड़ रुपए जो है वो हमारा वहाँ भाखड़ा से पानी उठेगा और वो स्वारघाट तक 21 पंचायतों को वो पानी आएगा। अगर मान लो स्रोत सूख गए लोकल स्कीमों के, तो उस बड़ी स्कीम से जोड़ के उनको पानी दिया जाएगा। ये मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें हैं। एक खड्ड के चैनलाइजेशन की बात है, क्योंकि हमारी अड़ी खड्ड है, लोगों की ज़मीनें चली गई, कोई उस तरफ को देख नहीं रहा है। और सीर सुकर खड्ड का जो है ना चैनलाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमारी जो अड़ी खड्ड ये रह गई थी, तो उसके बारे में भी मैंने मंत्री जी से भी कहा था। तो अभी मैंने वो पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि अड़ी खड्ड चैनलाइजेशन हो। जो लोगों का, किसानों का नुकसान हुआ है वो जो है वो नुकसान जो है उसको पूरा किया जाए। टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, बाड़ी की धार और ये बहादुरपुर एक ही है। ये भले ये अर्की में है और बहादुरपुर बिलासपुर में है, लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से अगर आगे को आपने नौजवानों को काम देना है तो टूरिज्म के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कृषकों को आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में लोगों को जो है वो ज़्यादा पैसा आए और जिससे लोगों की जो है वो जो सहूलियत है वो उनको मिल पाए, बच्चों की शिक्षा भी हो, नौजवानों को रोज़गार भी मिले। सर, अमूमन विधायकों की शिकायत रहती है कि उनकी प्राथमिकताओं में जो वो देते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, DPR ही बनती रहती है। नहीं, मैंने कहा ना, हम लोगों को एक चीज़ देखनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई जो स्कीम मान लो रुकने वाली है उसको बाद में दें, और जो स्कीम निकलने वाली है उसको हम पहले दें। अब जब मेरे को मालूम है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मान लो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से वो स्कीम जो नहीं निकल पा रही है, अनुपात ठीक नहीं आ रहा है, तो मुझे दूसरी स्कीम दे देनी चाहिए ताकि वो विधायक प्राथमिकता की स्कीम पूरी हो।
ऐसा नहीं कि कोई भी स्कीमें पूरी नहीं हुई। मेरे 3-4 सड़कें हैं, उनका काम जो है वो चला है, बाकी टेंडर हो गए। देहरादून से जो है ना वहाँ से हमने क्लियर करवाई है वो। और आज और भी स्कीमें हैं, जैसे मेरे 50 बेड हॉस्पिटल का है नैना देवी का, वो भी हमने क्लियर करवाया। जो डिग्री कॉलेज की बात थी वो भी क्लियर हुआ। ऐसे मैं कहूँगा कि अगर कोशिश हम करें तो हमारा काम हो सकता है। तो फिर थोड़ी सी मदद जो है वो अफसरों को भी लेनी पड़ेगी और अपने जो सूख है उसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसमें सफलता मिल सकती है अगर ठीक ढंग से हम काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।